बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और मेरी वीडियोस को देख रहे होंगे और मेरी वीडियोस से काफ़ी कुछ सीख भी रहे होंगे। तो आज हमने अपना फिज़िक्स का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करना था और सेकंड लेक्चर जो है वो मैंने स्टार्ट करना है मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी से। कल आप लोगों ने बेस और ड्राइव क्वांटिटीज पढ़ ली थी। अगर किसी स्टूडेंट ने नहीं अभी तक मेरी वीडियो देखी तो अभी आपको लिंक शो हो जाएगा, आप वहां से देख लीजिएगा। आप लोगों ने पढ़ना है मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ये हमारा सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। अगर किसी के पास नहीं है या किसी ने नहीं देखा तो वो डिस्क्रिप्शन भी देख सकता है, यहाँ पे आपको भी लिंक भी शो हो जाएगा, वहां से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो हमने स्टार्ट करना है मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। मेजरमेंट मतलब कोई चीज मापना। ठीक है, आप मेजर करते हो किसी चीज को तो वो माप रहे हो आप। उर्दू में आप लोगों को पता होगा कि इसकी लेंथ माप लेते हैं, इसकी विड्थ माप लेते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे इंग्लिश में ये वर्ड यूज करें मेजरमेंट। मेजरमेंट इज अ प्रोसेस, कहता है मेजरमेंट एक ऐसा अमल है ऑफ कंपैरिजन, जिसमें आप कंपेयर करते हैं ऑफ एन अननोन क्वांटिटी, ऐसी क्वांटिटी जिसका आपको नहीं पता, विद अ वाइडली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड क्वांटिटी, यानी कि ऐसी क्वांटिटी के साथ जिसे वाइडली तौर पे बड़ी वसी पैमाने पे उसे एक्सेप्ट कर लिया गया है एज अ स्टैंडर्ड यूनिट। ठीक है, तो यही एक स्टैंडर्ड यूनिट है। जैसे आपने वेट का सुना होगा, मैथ का सुना होगा, लेंथ का सुना होगा। लेंथ का यूनिट मीटर होता है। आपको पता है आप लेंथ मीटर्स में या किलोमीटर्स में मेजर करते हो। उसी तरह अगर आप वेट मेजर करते हो तो वो केजी में यानी कि किलोग्राम में मेजर होता है, या हाली ग्राम जो उसका छोटा यूनिट है, किलोग्राम का छोटा यूनिट। ठीक है, तो ये वही प्रोसेस है जिसमें आप मेजर करते हो किसी अननोन क्वांटिटी को, यानी कि ऐसी चीज जिसका आपको नहीं पता। जैसे आप चीनी की बात करते हो या घी की बात करते हो, ऐसी तमाम चीजें जो आप खुद ही अंदाजे से नहीं बता सकते, आप उसको मेजर करते हो किसके साथ? आपने दुकान पे देखा होगा वो जो किलो का वट्टा होता है, आपको पता होगा ना। हम इस तरह आपको इसलिए समझा रही हूँ कि कुछ लोग या कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बहुत ही लो फैमिली से होते हैं, जिनको मतलब ज्यादा समझ नहीं आते, तो उनको मिसालें भी उस तरह की देनी चाहिए जो डेली लाइफ में यूज होती हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों को वो एग्जांपल दे रही हूँ जो आप डेली लाइफ में देखते हो। तो उसमें है एक, अगर आप दुकान पे जाते हो तो आप किलो का एक वट्टा रख के तो कह देते हो भाई ये लो चीनी डालो दूसरे वाली लकड़ी के दूसरे पन्ने में और बताओ भाई कितना है हमारा ये जो है ना कि चीनी किलो हुई है या नहीं हुई। अगर आपको इशू लगे तो आप तभी कह देते हो कि भाई तुमने कम डाली है, ये दोनों बराबर नहीं हो रहे। ठीक है, तो वो होता है मेजर करना। समझ आ गया आप लोगों को? अब है हमारे पास नीचे उसकी एक एक्टिविटी। अच्छा स्टूडेंट, ये जो एक्टिविटी है ना, इस एक्टिविटी को मैं रीड आउट नहीं करवाऊंगी, मैं वैसे ही आपको बता देती हूँ इसके में बोला क्या, इसने बताया क्या इस एक्टिविटी में, क्योंकि ये आप लोगों को याद करने वाला नहीं है, जरूरी नहीं है आप लोगों के लिए, बस आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग में मैं आपको बताती हूँ, ये इस पूरी एक्टिविटी में उसने बोला है कि आपने एक तजर्बा करना है। वो तजर्बा ये करना है आपने कि आपने ना अपना जो व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड जो भी आप क्लासरूम में यूज करते हो ना, आपने उसी व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड की ना लेंथ मापनी है। लेकिन वो लेंथ पता है कैसे मापनी है? आपने हाथों की मदद से मापनी है, यानी कि 4-5 स्टूडेंट्स को आपकी टीचर जो है वो लाइन में खड़ा करें, बारी बारी हर एक स्टूडेंट अपने हाथों की मदद से उसकी लेंथ मापे। बोर्ड की लेंथ कितनी, किसी के 5 हाथ होंगे, किसी के 4 हाथ तक वो लेंथ होगी, किसी के मतलब 4 हाथ और थोड़ा सा आगे होगा। तो आप ये कहोगे मैम हमारे 4 हाथ तक ये लेंथ है या 5 हाथ तक ये लेंथ है, तो वो एक ऐसी बात हो जाएगी जो किसी की मैच नहीं कर रही। ठीक है, क्योंकि किसी का हाथ बड़ा होगा, किसी का छोटा होगा। इसी तरह जब आपको कोई चीज मेजर करने की समझ नहीं आती, आप कंफ्यूज हो जाते हो कि आपने मेजर कैसे करना है, लेंथ कैसे मापनी है। अगर आप हाथों से मापते हो तो देखा आप कंफ्यूज हो जाते हो, किसी का मैच कर रहा है आपसे, किसी का नहीं कर रहा, तो वो करेक्ट आंसर नहीं आ रहा होता। ठीक है, तो वो एक कंफ्यूजन बन जाती है। तो जब वो कंफ्यूजन बन जाती है तो वो तो हमें समझ नहीं आएगा हमने क्या करना है। उसका हल जो है वो फिर फिजिक्स ने बताया था कि इसका हल कैसे करना है। साइंसदानों ने इसका हल एक इजाद किया था कि भाई क्या हल है जो आप लोग ये डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज मेजर करते हो तो उसमें आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो वो उसने आगे उसको सॉल्व किया था। कैसे सॉल्व किया था? वो सॉल्व किया था एक स्टैंडर्ड यूनिट बना के। ठीक है, कि पूरी दुनिया एक स्टैंडर्ड यूनिट इस्तेमाल करे, यानी कि पूरी दुनिया में केजी ही यूज हो रहा है मैथ्स का यूनिट। उसी तरह पूरी दुनिया जो लेंथ है वो मीटर और किलोमीटर में ही मेजर करे, और उसी तरह पूरी दुनिया पे जो है ना वो लीटर ही यूज होंगे लिक्विड क्वांटिटी के लिए। जैसे दूध आप लीटर्स में लेते हो, उसी तरह वो मतलब जितना भी लिक्विड हो गया, जैसे आप बॉटल वगैरह दुकान पे खरीदने जाते हो तो आप यही कहते हो ना 1.5 लीटर जो है वो पूरी दुनिया में 1.5 लीटर या लीटर या 2 लीटर 2.5 लीटर पूरी दुनिया में इसी तरह ही काउंट की जा रही है। ये तो नहीं कि आपके मुल्क में वो अलग से बन रही है और किसी और मुल्क में किसी और तरह बन रही है, और आप वहां जाए और आपको हमें लीटर वाली दें बॉटल और वो आपको कहें ये आप क्या पूछ रहे हो। ऐसे तो नहीं ना होता। आप कहीं पे भी जाओ तो आपको वो लीटर वाली बॉटल ही मिलेगी जो आप अपने मुल्क में इस्तेमाल करते हो। ठीक है, तो अब हम आगे अपना पेज ओपन करके वहां से रीड आउट करते हैं।
जी स्टूडेंट्स, की नेक्स्ट पेज है। इस पेज पे लिखा हुआ है इन दी अर्ली डेज, कहता है शुरू के दिनों में पीपल यूज टू मेजर लेंथ। जब पहले बहुत पुराना दौर था तो लोग या जितने भी मतलब के लोग थे उस जमाने में रहते थे, वो सारे क्या यूज करते थे लेंथ को मेजर करने के लिए? अपने हाथ, पाँव या बाजू वगैरह यूज करते थे। लेंथ यूजिंग हैंड, आर्म्स, फुट्स, यानी कि अपने हाथों से, पैरों से या फुट से वो लेंथ को मेजर करते थे। और स्टेप्स, या फिर ये कितने कदम चल के आए हैं, ये कितने कदम आपने आगे जाना है, ये इस तरह बताते होते थे। आपने भी देखा होगा जब आप कभी कपड़ा लेने जाते हैं, अभी तो वो देखा एक लंबी सी स्टिक होती है लोहे की या स्टील की, उससे वो लोग कपड़े को माप रहे होते हैं कि कितने गज है कितने गज नहीं। लेकिन पहले जो था ना, लोग अपने बाजुओं की मदद से कपड़ा मापते होते थे। आपने मतलब घर में कभी मामा पापा से पूछा ना, वो आपको बताएंगे कि पहले ये इस तरह नहीं था, पहले लोग अपने बाजू के हिसाब से बताते थे। तो जाहिर बात है किसी दुकानदार का बाजू लंबा होता है, किसी का छोटा होता है, तो फिर वो कपड़े डिफरेंट डिफरेंट आते थे। तो सिलाई होते वक्त भी फिर जाहिर बात है किसी का बड़ा सिलाई हो जाना, किसी का छोटा सिलाई हो जाना। तो इसी तरह उन्होंने बताया हुआ है कि पहले लोग हाथ या पाँव से जो है ना मेजर करते होते चीजों को। द मेजरमेंट मे रिजल्ट इन कंफ्यूजन, यानी कि रिजल्ट हमारा क्या होता था, वो कंफ्यूजन में होता था, खराब हो जाता था, सही नहीं था रिजल्ट आता। एज द मेजरमेंट ऑफ डिफरेंट पीपल में डिफर, यानी कि डिफरेंट लोगों की मेजरमेंट भी डिफरेंट होती है फ्रॉम ईच अदर, हर एक दूसरे के साथ, बिकॉज ऑफ द डिफरेंट साइज ऑफ हैंड्स, यानी कि एक दूसरे के हाथ डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, उनका साइज अलग अलग होता है, आर्म्स डिफरेंट होते हैं, और स्टेप्स भी, यानी कि अगर आप कहते हैं कि हम 10 कदम चल के आए हैं, तो किसी के वो कदम बड़े होंगे, किसी के वो कदम छोटे होंगे, ठीक है। टू अवॉइड सच कंफ्यूजन, इस तरह की कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए देयर इज अ नीड ऑफ स्टैंडर्ड, कहते हैं हमें किस चीज की जरूरत है? एक स्टैंडर्ड की, यानी कि पूरी दुनिया में यूज होने वाली एक ही चीज होनी चाहिए जो हर एक यूज कर ले, ठीक है। सो दैट मेजरमेंट बाय एनी पर्सन, किसी भी पर्सन के लिए जो वो मेजरमेंट हो वो सेम हो, रिजल्ट हमारा सेम आए। मेयर द रिजल्ट सेम, यानी कि अगर आप यहाँ पे चीनी मेजर करते हैं, वो यहाँ पे भी उसी हिसाब से किलो होगी, और उसी तरह अगर आप किसी और कंट्री में जाके चीनी लेना चाहते हैं किलो, तो वो भी उतनी ही होगी, क्योंकि एक ही यूनिट पूरी दुनिया में यूज हो रहा होगा, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे लेंथ मेजर करते हो तो वो मीटर और किलोमीटर में है, इसी तरह बाकी कंट्रीज में भी लेंथ मीटर और किलोमीटर में ही होती है, ठीक है। तो आगे हमारे पास क्या है? दिस स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट, ये जो स्टैंडर्ड होता है, जो हमने मेजरमेंट का एक स्टैंडर्ड बना लिया हुआ है, इज नोन एज यूनिट। तो ये क्या बन जाएगा? एक यूनिट, जो स्टैंडर्ड यूनिट होता है। ये डेफिनेशन आपने करनी है, याद, इसको मार्क कर लें, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास अ मेजरमेंट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, किसी भी मेजरमेंट के दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से दो पार्ट्स होते हैं? फर्स्ट पार्ट का नाम है अ नंबर, एंड सेकंड पार्ट का नाम है अ यूनिट, यानी कि नंबर काउंटिंग होगी 1 2 3 4 5, कोई भी काउंटिंग होगी। एंड यूनिट का मतलब है वो जो स्टैंडर्ड यूनिट मैथ्स का, जैसे किलोग्राम है, वैसे ही हम डिफरेंट डिफरेंट यूनिट यूज करते हैं, ठीक है। मेजरमेंट विदाउट यूनिट, कहते हैं कोई भी मेजरमेंट जो आप यूनिट के बगैर बताते हो, यानी कि अगर आपको कहते हो, मतलब किसी ने पूछा कि लेंथ यहाँ पे आप इस टेबल की लेंथ बताएं, तो आप उसको ये नहीं कह सकते कि इसकी लेंथ 5 है। खाली 5 बोलेंगे तो उसको क्या समझ आएगी? इसका यूनिट ही नहीं जब आपने बताया। तो आप कहोगे कि इसकी लेंथ 5 मीटर है, ठीक है। मीटर या किलोमीटर कुछ बताएंगे तभी तो उसको पता चलेगा कि ये क्या बताना चाह रहा है। इज नो इज मीनिंगलेस, यानी कि अगर आप यूनिट नहीं बताते तो मीनिंगलेस हो जाएगा, इसलिए आपको यूनिट बताना जरूरी है। ये आप लोगों ने इसको भी याद करना है और इसको भी याद करना है। नीचे आप लोगों को जो बताया गया पैराग्राफ है, वो पैराग्राफ आपने याद नहीं करना, जस्ट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए है। उसने कहा है नॉट फॉर वेरी फॉर इन दी पास्ट, कहता है बहुत पीछे जाने की जरूरत नहीं है, आपको ज्यादा पुराने दौर को सोचने की जरूरत नहीं है। एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड हैड इट्स ओन यूनिट ऑफ मेजरमेंट, कहता है ज्यादा पास्ट में ना जाए आप, 1 सेंचुरी पीछे चले जाए ना, तो हर एक कंट्री जो थी ना, वो अपना अपना यूनिट इस्तेमाल करती थी मेजरमेंट का, ठीक है। तो कुछ लोग ने एक वो रखा होता था, प्याला सा रखा होता था कि भाई इस प्याले के हिसाब से हमने दूध को मेजर करना है। कुछ कंट्रीज ने वो जो थे ना छोटे छोटे ईंटें वगैरह रखी होती थी कि आपने इस हिसाब से मेजर करना है। अगर आपने खाने पीने वाली चीजें मेजर करनी है तो एक साइड पे आप अपनी ईंटें वगैरह रख लो, दूसरी साइड पे खाने पीने वाली चीजें रख लो, इस तरह मेजर कर लो। यानी कि डिफरेंट डिफरेंट चीजें मेजर करने के लिए यूज करते होते थे। लेकिन अभी क्या हुआ? अब इस प्रॉब्लम को उन्होंने से मतलब हल किया, इसका सोल्यूशन निकाला कि भाई सारी कंट्रीज एक ही जगह पे आओ, एक ही पॉइंट पे आओ, और एक ही तरह इसको मेजर करो, ताकि किसी भी मुल्क से अगर कोई बंदा दूसरे मुल्क जाता है तो उसको मसला पेश ना आए, ठीक है। और इसी तरह अगर कोई साइंटिस्ट कोई इन्वेंशन करते हैं, कोई इजाद करते हैं, तो वो दूसरे साइंटिस्ट को दूसरे मुल्क में बताएं तो उनको भी समझ आ जाए, और वो भी अगर दोबारा उस तजर्बे को करें तो उनका भी रिजल्ट सेम आए। ये यहाँ पे वही बताया गया। और इसके अलावा अगर यहाँ पे बताया गया ट्रेड, यानी कि तिजारत वगैरह के लिए भी, देखिए आप दरामदाद और बरामदाद तो पढ़ते होंगे पाक स्टडी में। तो जो चीजें हम दूसरे मुल्क से हासिल करते हैं, जैसे चावल हो गए, गंदम हो गई, ये सारी चीजें हम अगर एक्सपोर्ट करवाते हैं दूसरी कंट्रीज से, तो अगर वो एक्सपोर्ट करवाते वक्त हमें हमारे स्टैंडर्ड ही मैच नहीं करेंगे, दोनों के यूनिट्स ही मैच नहीं करेंगे, तो हम कैसे एक्सपोर्ट करवाएंगे?
अगर हमारी कंट्री में चीनी का जो रेट है वो बाहर की कंट्री से कम होगा, तो फिर सारी बात है कि आप लोगों को उसका हिसाब देखना पड़ेगा। अगर आपको बेनिफिट है या आपको लॉस है तो आप उस हिसाब से अपनी चीजें मंगवाएंगे। लेकिन उसमें जरूरी होता है यूनिट, यानी कि अगर आपकी कंट्री में यूनिट किलो यूज हो रहा है, अगर किसी और कंट्री में किलो की बजाय कोई और यूनिट यूज होता है, तो फिर आपको तो नुकसान भी हो सकता है चीजें लेने या देने में। तो ठीक है, इसलिए उन्होंने जो है ना एक ही यूनिट बनाया ताकि किसी को भी कोई मसला ना पेश आए। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास ये नीचे वाला इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इंटरनेशनल पूरी दुनिया में चलने वाला। ठीक है, जैसे आप कहते हो कि हमारी इंटरनेशनल लैंग्वेज क्या है भाई, इंग्लिश है। पाकिस्तान की जो नेशनल लैंग्वेज है वो क्या है, उर्दू है। नेशनल मतलब जो हमारे मुल्क की, और इंटरनेशनल जो पूरी दुनिया की हो। ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट यानी कि पूरी दुनिया में जो यूनिट इस्तेमाल हो रहे हैं वो क्या है। ये जो अभी यहाँ पे आप पढ़ने लगे हो ना, ये आपने याद करना है। लेकिन यहाँ पे आपको ना प्रॉपर एक डेफिनेशन नहीं मिल रही, वो है बेस यूनिट की। तो उसके लिए मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, आपने वीडियो स्किप नहीं करनी। आप वो नोट्स भी देख लीजिएगा और पूरी वीडियो एंड तक देखिएगा। मैंने ना यहाँ पे कुछ क्विज आने हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं नेक्स्ट पेज पे। वो शॉर्ट क्वेश्चन भी मैंने एज अ नोट्स बनाए हुए हैं, वो भी आप देख लीजिएगा। वो भी आपकी हेल्प हो जाएगी। आप वीडियो को पूरा एंड तक वॉच जरूर कीजिएगा, ठीक है, ताकि आपसे कोई भी पार्ट मिस ना हो और कोई भी चीज ऐसी ना हो जो आपको समझ ना आए। ठीक है, तो आपने साथ मुझे बताना भी है कि भाई आप लोगों को ये लेक्चर कैसे समझ आया है तो अच्छा समझ आया है, या कोई ऐसा इशू है जो आप लोग हल करवाना चाहते हैं, या कोई चीज आपको नहीं समझ आई तो आपने मुझे जरूर बताना है, ताकि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वो सोल्यूशन उसका बताऊं, उसका हल बताऊं। ठीक है, तो नेक्स्ट दी इंटरनेशनल कमेटी ऑन वेट एंड मेजरमेंट, यानी कि एक इंटरनेशनल कमेटी बनाई गई। जैसे आप लोगों ने भी सुना होगा हलाल कमेटी, ये कमेटी, वो कमेटी, इतने इनके नाम होते हैं, हमारी कंट्री में भी काफी ज्यादा बनी हुई हैं। उसी तरह एक इंटरनेशनल कमेटी थी जिसने क्या कि उसने वेट और मेजरमेंट्स के ऊपर जो है ना वो एक स्टैंडर्ड बनाने की कोशिश की। लेकिन वो कब की थी, 1961 में। ये जो है ना 1961, ये आपको एमसीक्यूज में आता है। ठीक है, इसलिए मैंने आप लोगों को कहा है कि वीडियो स्किप नहीं करनी। बहुत सी एमसीक्यूज है जो मैं आपको अंदर अंदर से बताती हूँ। तो एमसीक्यूज आपको इस तरह पेपर में आ सकता है, द इंटरनेशनल कमेटी ऑन वेट एंड मेजरमेंट इन 1961, यानी कि होल्ड ऑन आएगा तो आपने आंसर में लिखना है इन 1961। होल्ड ऑन मतलब कि कब हुई थी, कब बनाई गई थी, तो उसके ऑप्शन डिफरेंट डिफरेंट होंगे। 1960 होगा, 1963 होगा, 61 होगा, 62 होगा। तो आपने आंसर लिखना है 1961, उस पर टिक कर देना। ठीक है, तो ये जो आप लोगों के पास ये कमेटी बनी थी, इसने क्या किया, इसने एक रिकमेंड किया एक ऐसा सिस्टम जिसमें आप लोगों ने एक ही जैसे यूनिट्स इस्तेमाल करने हैं। ठीक है, पूरी कंट्रीज ने, सारी दुनिया ने एक जैसे इस्तेमाल करने हैं। रिकमेंडेड द यूनिट ऑफ अ सिस्टम कंसिस्टेड ऑफ 7 बेस यूनिट नोन एज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो 7 ऐसी बुनियादी मकदारें बनाई थी। उर्दू वालों को पता चल जाएगा, उर्दू मीडियम में होता था, इसका नाम बुनियादी मकदारें। ठीक है, 7 ऐसी बुनियादी मकदारें बनाई थी, बेस क्वांटिटीज बनाई थी, जिनकी बेस पे आगे नेक्स्ट क्वांटिटीज बनती हैं। और ये बेस जो क्वांटिटीज हैं ये किसी चीज से ड्राइव नहीं होती, ये खुद ही बेस क्वांटिटीज हैं, यानी कि खुद ही ड्राइव हुई हैं। इनसे आगे नेक्स्ट क्वांटिटीज ड्राइव होंगी, इसलिए उनका नाम भी यही होगा, ड्राइव क्वांटिटीज। तो इनका नाम है बेस क्वांटिटीज, यानी कि बुनियादी मकदार है। ठीक है, नोन एज बेस क्वांटिटीज। उसके बाद है हमारे पास यूनिट नोन एज द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इसका नाम क्या होगा, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, एब्रीवेटेड एज एसआई। जो आप पढ़ते हो ना सिस्टम इंटरनेशनल, ठीक है, सिस्टम इंटरनेशनल, तो उसको उन्होंने इस तरह नाम दे दिया। इसके शुरू में एस आ रहा है इसलिए एस, और इसके शुरू में आई आ रहा है तो इसलिए आई, एस आई, इसका नाम हो गया एस आई यूनिट। ओके, दिस सिस्टम इज इन यूज ऑल ओवर दी वर्ल्ड। ये सिस्टम किस तरह यूज हो रहा है, पूरी दुनिया में यूज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपको याद करने वाला जो पॉइंट है वो यहाँ से लेके यहाँ तक है, जिसमें मैंने आपको मार्क कर दिया है। और एमसीक्यूज के लिहाज से ये एमसीक्यूज है कि कमेटी कब बनी थी। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका नीचे जो बताया गया उसमें यही बताया गया कि आपका ये जो पैराग्राफ है इसको आपने याद करना है। ठीक है, तो ये आपको हेल्प आउट करेगा बाकी क्वांटिटीज को बनाने में। ठीक है, एक और पॉइंट यहाँ पे बताया कि ऐसे यूनिट जब डेवलप हो गए थे तो तब वो क्या बेनिफिट हुए थे, क्या फायदे हुए थे। यूज ऑफ एसआई मेजरमेंट्स, जब आपने एसआई मेजरमेंट्स को यूज किया था, हेल्प ऑल साइंटिस्ट, जितने भी साइंटिस्ट थे, साइंसदान थे, उनको मदद मिली थी टू शेयर एंड कंपेयर, यानी कि एक दूसरे से शेयर करने में, अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करने में, एंड कंपेयर, और दूसरों की इंफॉर्मेशन अगर उनको मिलती है तो उसको कंपेयर करें कि भाई उसने सही इजाद किया या नहीं, कहीं गलत इन्वेंशन करके तो नहीं हमें बता दिया। देयर ऑब्जर्वेशन एंड रिजल्ट इजीली, यानी कि उनके जो रिजल्ट थे वो इजीली उसने सबने एक दूसरे के चेक कर लिए कि भाई सही रिजल्ट है या गलत रिजल्ट है। अगर किसी का गलत होता था तो फिर वो बता भी देते थे कि भाई ये तुम्हारा गलत है, ये हमने सही इजाद किया, ये हमने सही इन्वेंट किया, तुमने अब ये यूज करना है, या पूरी दुनिया ने ये वाली चीजें यूज करनी है। ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने यही बताया हुआ है कि ये आगे
आप लोगों को बेस यूनिट की डेफिनेशन सॉरी वो है बेस यूनिट्स हैं, 7 बुनियादी बेस यूनिट है और आपने इनको याद करना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिहाज से। मैंने ऊपर इसीलिए आप लोगों के लिए राइट किया कि आप इसको याद करें एज एन एमसीक्यूज, ठीक है। तो एमसीक्यूज के लिहाज से ये बहुत ज्यादा जरूरी है। एमसीक्यूज में क्या आ सकता है, व्हाट इज बेस यूनिट ऑफ लेंथ, तो वो क्या होगा, उसका यूनिट क्या है, मीटर। सिंबल क्या है, एम, सिंबल भी पूछे जा सकते हैं, ये अलग से पूछे जा सकते हैं, मीटर अलग से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ वो कहेंगे कि एक टेबल बनाओ जिसमें आप सारी की सारी बेस क्वांटिटीज लिखो, उनके यूनिट लिखो या उनके सिंबल्स लिखो। ये एक पूरा शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है कि राइट ऑल बेस क्वांटिटीज विद यूनिट एंड सिंबल, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको बोला मैं साथ साथ आपको बताती जाऊंगी शॉर्ट क्वेश्चन किस तरह पेपर में आएंगे। आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना और मेरी हर वीडियो को रेगुलरली वॉच करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आप लोगों का ये जो तैयारी है ना, बोर्ड की तैयारी बहुत अच्छी हो जाए। मैं असल में ये जो तैयारी करवा रही हूँ बच्चों की, वो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से करवा रही हूँ, क्योंकि बोर्ड में इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, कई दफा आए भी हुए हैं पहले। अभी तो थोड़ा सा सिलेबस चेंज हो गया ना, तो सिलेबस चेंज होने की वजह से बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं। आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपने बस मेरी वीडियोस को देखना है, तो इंशाल्लाह आप लोगों को जो है ना प्रॉपर वे में गाइड किया जाएगा बोर्ड के लिए, ओके। तो यहाँ पे नेक्स्ट है हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज कौन कौन सी है भाई, लेंथ, mass, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। लेंथ का हमारे पास यूनिट होता है मीटर, ये मैंने काफी दफा पहले भी एक्सप्लेन कर दिया है, जिसका सिंबल एम है। मैस का किलोग्राम, ये भी मैंने काफी दफा एक्सप्लेन किया, केजी। टाइम का सेकंड है एस। टेम्परेचर का केल्विन, टेम्परेचर हमारे पास ठीक है, हम कहते हैं भैया आज 40 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। तो डिग्री सेल्सियस, जो डिग्री सेल्सियस का मतलब होता है सी लिख के तो आप उसके ऊपर ओ लगा देते हो छोटा सा, ठीक है, तो वो क्या बन जाता है, डिग्री सेल्सियस। ये देखिए मैं यहाँ पे लिख के दिखाती हूँ, ये यहाँ पे हमारी कंट्री में डिग्री सेल्सियस यूज हो रहा है, लेकिन तमाम कंट्रीज में जो है ना वो ज्यादातर केल्विन ही यूज किया जाता है एज अ स्टैंडर्ड की, ठीक है। कुछ में दूसरे यूनिट्स भी यूज करते हैं टेम्परेचर के, आपको पता है 3 यूनिट्स हैं, वो आपने केमिस्ट्री में पढ़ने हैं। तो केल्विन जो है ना वो साइंटिस्ट यूज करते हैं ताकि वो पूरी दुनिया में जितने भी साइंटिस्ट हैं वो एक दूसरे से कम्युनिकेशन करने के लिए टेम्परेचर का यूनिट जो है वो हमेशा केल्विन ही रखते हैं। आगे हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट मतलब करंट किसे कहते हैं, हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कि कितनी चार्ज की फ्लो हो रही है, ठीक है। आपने ये फिजिक्स में आगे पढ़ना है इंशाल्लाह चैप्टर के अंदर, ठीक है। एम्पियर इसका यूनिट है और इसका यूनिट जो है वो सिंबॉलिकली लिखा जाता है ए से, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल है ए, यूनिट जो है वो एम्पियर है, एम्पियर का सिंबल ए है। आगे इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट का मतलब क्या होगा हमारे पास कि रोशनी की शिद्दत, देखा सूरज से आने वाली जो हमारे पास रोशनी है उसकी एक शिद्दत है और उसकी एक वैल्यू भी होती है, वो आप नेक्स्ट इंशाल्लाह पढ़ लेंगे, 3 मल्टीप्लाई 10 की रेज़ पावर 8, इस तरह की उसकी वैल्यूज होती हैं, ठीक है। आप आगे पढ़ेंगे तो आपने लेक्चर्स मेरे वॉच करते रहना, आपको तब बताऊंगी जब इसका चैप्टर ओपन हो जाएगा या चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कैंडेला है हमारे पास, कैंडेला को सीडी से शो किया जाता है। आगे है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी कि किसी भी चीज की कितनी अमाउंट ले रहे हैं आप, चीनी की कितनी अमाउंट ले रहे हैं आप, चावलों की कितनी अमाउंट ले रहे हैं, तो वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होगी, चीजों की मुकदार कितनी है, ठीक है। तो हम मुकदार लेते हैं उसकी मोल में, मोल को हम एम ओ एल ही लिखेंगे, बस यहाँ पे ई लिखे, यहाँ से ई रिमूव हो गया, समझ आ गया आप लोगों को। जी बेटा ये है वो नोट्स जो मैंने आप लोगों को दिखाने थे, आप लोगों के लिए रेडी किए थे। आपने पीछे पढ़ लिया है सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स, लेकिन उसमें ना ये बेस यूनिट की डेफिनेशन प्रॉपर नहीं लिखी हुई, तो मैंने इसलिए आप लोगों के लिए ये नोट्स रेडी किए हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन सबसे पहले आपको मैं दिखाती हूँ। द यूनिट ऑफ बेस क्वांटिटी, कहता है बेस क्वांटिटी का जो यूनिट है वो क्या होगा, आर नोन एज बेस यूनिट, ठीक है। बेस क्वांटिटी का यूनिट ही बेस यूनिट होगा। बेस क्वांटिटी का यूनिट, बेस क्वांटिटी जितनी भी बुनियादी उतारे हैं उनका जो यूनिट है वही बेस यूनिट है, समझ आ गई। आगे उसने क्या कहा है, बेस यूनिट कैन नॉट ड्राइव, बेस यूनिट को आप ड्राइव नहीं करते किसी भी चीज से, फ्रॉम वन अनदर, एक दूसरे से आप इसको ड्राइव नहीं कर सकते, ये खुद ही एक स्टैंडर्ड है, ठीक है। नेक्स्ट इसकी एग्जांपल्स मैंने नीचे लिखी हुई है, वो आप देखें। एग्जांपल में है हमारे पास यूनिट ऑफ टाइम, टाइम का यूनिट क्या है, सेकंड, आपने पीछे भी पढ़ा है। उसी तरह आप और भी इसकी एग्जांपल सातों बुनियादी मिकदारों में से कोई भी लिख सकते हो, ठीक है। यूनिट ऑफ मैस, मैस का यूनिट हमारे पास क्या है, केजी। आप वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भी लिख सकते हो, इंटेंसिटी ऑफ लाइट भी लिख सकते हो, लेंथ भी लिख सकते हो, आप कोई भी इसमें एग्जांपल दे सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ड्राइव यूनिट। ड्राइव यूनिट मींस आप लोगों ने अभी पढ़ना है नेक्स्ट। ड्राइव यूनिट वो यूनिट होते हैं जो बुनियादी मिकदारों से निकलते हैं। ड्राइव क्वांटिटीज को आप बेस क्वांटिटीज को सॉल्व करते हो तभी जाके आपकी ड्राइव क्वांटिटीज बनती हैं, ठीक है। तो ड्राइव यूनिट भी इसी तरह ही होंगे, उन ड्राइव क्वांटिटीज के जो यूनिट होंगे उनको आप कह दोगे ड्राइव क्वांटिटीज, ठीक है, ड्राइव यूनिट्स।
द यूनिट्स विच कैन बी, कहता है ऐसे यूनिट जो कि एक्सप्रेस किए जाते हैं, एक्सप्रेस मतलब बयान किए जाते हैं इन टर्म ऑफ बेस यूनिट्स, बेस यूनिट्स की फॉर्म में, आर कॉल्ड ड्राइव यूनिट्स। तो उनका नाम क्या हो जाएगा? ड्राइव यूनिट्स। ठीक है, समझ आ गया आप लोगों को। नेक्स्ट एक एग्जांपल है, एग्जांपल में उसने बताया है एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। आपको पता है एरिया का फॉर्मूला यही होता है, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, मतलब कि कितनी लंबाई है और कितनी चौड़ाई है। ठीक है, उर्दू मीडियम वालों को ये पता होगा, एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई, वो सॉरी फिर से मैं इंग्लिश में बोल रही हूँ, एरिया इज इक्वल टू लंबाई मल्टीप्लाई चौड़ाई, यही होता है ना। तो आप लोगों को लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ लिखा हुआ है, ए इज इक्वल टू एम मल्टीप्लाई एन। देखिए लेंथ भी मीटर में ही होती है और ब्रेथ भी लेंथ को ही कहते हैं। ठीक है, लंबाई ही होती है वो भी, तो वो भी मीटर्स में ही होगी। तो एरिया इज इक्वल टू मीटर्स के दोनों मीटर जब मल्टीप्लाई होते हैं तो इनकी पावर्स प्लस हो जाएंगी, एक इसकी पावर है एक इसकी पावर है, तो एक एक कितना हो गया? 2 हो गया। ये आप लोगों के लिए एक नोट्स थे छोटे सारे। ठीक है, अब हम बुक से करते हैं। बुक में हमारे पास ड्राइव यूनिट्स, बुक में क्या है? ड्राइव यूनिट्स। तो ड्राइव यूनिट की डेफिनेशन आपको मैंने पहले ही करवा दी है, एक दफा आप इसकी रीडिंग कर लेते हैं। बेस यूनिट कैन नॉट बी ड्राइव फ्रॉम वन एनदर, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया कि एक दूसरे से ड्राइव नहीं किया जा सकता, ये बेस यूनिट में वहां पे पीछे ही राइट करना है आपने। ठीक है, नाइदर कैन दे बी रिजॉल्व इनटू एनी थिंग, यानी कि किसी और थिंग, किसी और चीज की तरह भी इनको आप रिजॉल्व नहीं कर सकते। मोर बेसिक, यानी कि ये नहीं कि आप इसको हल करके कोई और छोटा सा बेसिक सा आंसर ला सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। देखें जब मैथ में क्वेश्चन आते हैं तो आप उसको हल करके सबसे छोटी फॉर्म में लाते हो जिसका आगे कोई हल ना हो। तो उसने कहा है कि बेस यूनिट्स जो है वो आप इस तरह नहीं कर सकते कि आप उसको हल करके और छोटी फॉर्म में लाएं। नेक्स्ट है हमारे पास वाइल द यूनिट्स ऑफ ड्राइव, ड्राइव यूनिट्स की क्या होता है? ड्राइव क्वांटिटीज सच एज स्पीड, ये एग्जांपल्स है। ठीक है, ड्राइव यूनिट की एग्जांपल है स्पीड, एरिया, वॉल्यूम, फोर्स, प्रेशर एंड इलेक्ट्रिक चार्ज, ये कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, इसके अलावा भी बहुत सी होती हैं। कैन बी ड्राइव्ड यूजिंग दी बेस यूनिट, इनको आप किस तरह ड्राइव करते हो? बेस यूनिट को यूज करके, उसकी आगे एग्जांपल भी आप देखेंगे। ठीक है, दीज यूनिट्स आर कॉल्ड ड्राइव यूनिट्स, इन यूनिट्स को आप कहते हो ड्राइव यूनिट्स। द यूनिट्स, ये डेफिनेशन है। ठीक है, इसको मार्क कर लीजिएगा। द यूनिट्स which can be expressed in term of base units are called drive units। ये आपको पहले भी मैंने डेफिनेशन करवाई है, सेम वही एग्जांपल डेफिनेशन फिर से आ गई है। और एग्जांपल आगे आ गया, एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, ये भी मैंने आपको आगे करवा दी हुई है। मीटर मल्टीप्लाई मीटर तो वो मीटर स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं एक एग्जांपल और भी है इसके अलावा, वो ये है स्पीड, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर ओवर टाइम टेकन। ये फॉर्मूला आपने नेक्स्ट चैप्टर में इंशाल्लाह पढ़ लेना है, तो नेक्स्ट चैप्टर में मेरे साथ बने रहिएगा, तो आपको वहां पे ये नजर आ जाएगा और समझ भी आ जाएगा। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस कवर, स्पीड का मतलब होता है कितना डिस्टेंस कवर किया है और कितना टाइम लगा उससे उसको डिवाइड कर लो। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास मीटर, इसका यूनिट डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर और टाइम का क्या होता है? सेकंड। तो मीटर पर सेकंड का मतलब क्या होता है? डिवाइड हो रहा है। सेकंड नीचे लिखा हुआ था ना, तो जो चीज नीचे लिखी होती है ना उसके ऊपर -1 आ गया, क्योंकि इसकी पावर 1 थी तो वो उसको ऊपर लेके गया तो हमने लिख दिया -1। ये आपने मैथ में भी इंशाल्लाह पढ़ना है, तब आपको समझ आ जाएगा ये क्यों -1 है। ठीक है, तो मेरा मैथ वाला लेक्चर भी देखिएगा, आपको वहां पे ये समझ आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास इस तरफ देखा जाए तो कुछ टेबल बना हुआ है एक छोटा सा, और साथ एक छोटा सा क्विज है। सबसे पहले आपने टेबल याद करना है। टेबल में हमारे पास वो तमाम फिजिकल क्वांटिटीज लिखी हुई हैं जो ड्राइव क्वांटिटीज हैं। ठीक है, और इनके आगे ड्राइव यूनिट भी उन्होंने लिखे हुए हैं सारे। देखिए भाई, एरिया है, एरिया का यूनिट होता है स्क्वायर मीटर, स्क्वायर मीटर मतलब कि मीटर के ऊपर स्क्वायर। वॉल्यूम का होता है क्यूबिक मीटर, यानी कि मीटर के ऊपर क्यूब। स्पीड होती है मीटर पर सेकंड, स्पीड मैंने आपको पहले भी बताया था, स्पीड होता है डिस्टेंस कवर ओवर टाइम टेकन, तो इसलिए ये मीटर पर सेकंड आपने पीछे सॉल्व कर लिया। आगे फोर्स, फोर्स है हमारे पास न्यूटन, फोर्स को किसको शो करते हैं? न्यूटन एन से। आपने ये नहीं समझना ये खाली एन है तो इसका मतलब है कि ये वही होगी बेस यूनिट, ये बेस यूनिट नहीं है। ये जो एन है ना ये भी आगे नेक्स्ट चेंज होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड पे। ठीक है, वो भी आपने नेक्स्ट इंशाल्लाह आगे चैप्टर्स में पढ़ लेना है। प्रेशर है, प्रेशर को शो किया जाता है पास्कल से, पीए से। इलेक्ट्रिक चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज कूलम से होता है और ये इसको शो करते हैं सी से। आगे हमारे पास प्लेन एंगल, एंगल जितने भी एंगल्स है वो रेडियन से शो किए जाते हैं। ठीक है, RAD रेडियन,
ये भी आप इंशाल्लाह मैथ में पढ़ेंगे तब आपको समझ आ जाएगा। ये सारे आपने जुबानी याद करने हैं, इनके नाम, इनके यूनिट्स, इनके सिंबल्स, सारा कुछ आपने याद करना है। ये सिंबल्स तो न्यूमेरिकल में भी यूज होने हैं इंशाल्लाह। मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करवाऊंगी ना आपको ये फर्स्ट चैप्टर के, तब आप ये यूज करोगे, फिर आपको समझ आएगी ये मैंने आपको याद क्यों करवाए हैं, क्योंकि ये एमसीक्यूज के लिहाज से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और ये न्यूमेरिकल में यूज होते हैं। न्यूमेरिकल में पूरा इनका आधा आधा एक एक नंबर होता है, यानी कि एक न्यूमेरिकल में अगर आपने 2 या 3 के लगाने हैं यूनिट सिंबल्स, तो आपका 1 नंबर या 1.5 नंबर वो बन जाता है। इसलिए आपने इनको अच्छी तरह याद करना है ताकि ये नंबर आपके पूरे रहें न्यूमेरिकल्स के, ठीक है। जी स्टूडेंट्स, अब ये आ गया हमारे पास आंसर ऑफ क्विक क्विज, यानी कि उस क्विक क्विज के मैं आंसर देने लगी हूँ। क्वेश्चन मैंने यहाँ नहीं राइट किया, वो मैंने आपको वहां से ही पढ़ा दिया है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें आपने करंट की डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है। चार्ज की बात की थी ना उसने, तो चार्ज की बात जो है वो करंट की डेफिनेशन ही हुई, क्योंकि करंट की डेफिनेशन क्या है, फ्लो ऑफ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो मैं नीचे आपको इसकी डेफिनेशन पढ़ाती हूँ, ये आपने याद करनी है, इंशाल्लाह नेक्स्ट आपके चैप्टर्स में भी ये यूज होगी तो आपको याद आ जाएगी, हमने पहले ही पढ़ी हुई है, ठीक है। मतलब कि चार्ज के फ्लो का रेट क्या है, चार्ज किस तरह फ्लो हो रहा है, ज्यादा फ्लो हो रहा है, कम फ्लो हो रहा है, ये आप बताएंगे तो वो करंट की डेफिनेशन बन जाएगी, ठीक है। नीचे मैंने राइट किया हुआ है उसका फॉर्मूला, तो वो देखें I इज इक्वल टू क्यू ओवर टी। ये करंट का फॉर्मूला इंशाल्लाह आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। मैंने तो वैसे ये 10th क्लास को करवाया हुआ था, उनकी फिजिक्स में ये था, लेकिन अब आपका सिलेबस चेंज हुआ तो ये 10th क्लास की बजाय अब 9th में ही आ गया, तो अच्छी बात है, आप लोगों को पहले ही समझ आ जाएगी, ठीक है। तो करंट इज इक्वल टू क्यू ओवर टी, यानी कि चार्ज ओवर टाइम, कितना चार्ज कितने टाइम में पास किया, वो हो जाएगा हमारी करंट की डेफिनेशन, ठीक है। नीचे मैंने आप लोगों को बताया भी आई किस तरह है, आई किसको शो कर रहा है, करंट को शो कर रहा है, क्यू किसको शो कर रहा है, चार्ज को, और टी किसको शो कर रहा है, टाइम को, ठीक है। ये नीचे मैंने आपको बताया ये जो फॉर्मूला बनाया ये किस किस को शो कर रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास नो यूनिट्स। अब हमने इनके यूनिट्स करने हैं ऑफ दोज क्वांटिटीज, इन क्वांटिटीज के यूनिट्स करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिट्स में चेंज करने से पहले ये वाला स्टेप एक दफा देखें। इस स्टेप में हमारे पास आई मल्टीप्लाई टी, यानी कि आपका जो फॉर्मूला था, टी यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, ठीक है। तो जो टी डिवाइड हो रहा है वो अगर दूसरी साइड पे जाएगा तो उधर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई। आपने फाइंड ही क्यू यानी कि चार्ज करना है, उसने क्वेश्चन में पूछा ही चार्ज है, तो आप टी को उधर जाके मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अब आ जाते हैं नीचे। नीचे हमने क्या किया, आई को एम्पियर लिखा है, ये आपने अभी याद किया है, पढ़ा है, वहां पे आप दोबारा इसको देखें। आई यानी कि करंट का यूनिट क्या है, एम्पियर। तो एम्पियर को किससे डिनोट किया जाता है, ए से। उसी तरह क्यू है, क्यू का यूनिट भी आपने पढ़ा, चार्ज का कोलम होता है, और इसको किससे शो किया जाता है, सी से। उसी तरह टाइम, टाइम को किससे शो किया जाता है, सेकंड से, सेकंड मतलब एस से। उसी तरह आगे लिखा हुआ है ए डॉट एस, यानी कि क्वेश्चन के अंदर हमने पुट कर दिया, तो ए हमें किसके शो करेगा, करंट। करंट मल्टीप्लाई टाइम से हो रहा था, टाइम को किससे शो करेंगे, सेकंड से, और इक्वल टू सी, सी किसको शो कर रहा है, चार्ज को, यानी कि कॉलम को। समझ आ गई, ये आपका एंड पे आंसर आ रहा है, ठीक है। जी स्टूडेंट्स, अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, जो कि उसने पूछा था प्रेशर के बारे में, ठीक है। तो ये अब मैं प्रेशर के बारे में डिफाइन करने लगी हूँ। आप देख लेंगे, डेफिनेशन भी आप याद कीजिएगा और इसे नोट भी कर लीजिएगा ताकि आपको ये याद करने में आसानी हो जाए, ठीक है। थोड़ी देर के लिए वीडियो को स्टॉप करें और ये जो है ना नोट कर लें। प्रेशर इज डिफाइंड एज, प्रेशर की डेफिनेशन क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी कि कितनी फोर्स लग रही है कि थोड़े से एरिया पे, ठीक है, या पूरे एरिया पे कितनी फोर्स अप्लाई की जा रही है। यानी कि अगर आप टेबल को हिलाने के लिए जो फोर्स लगाते हो, आप किसी एक कॉर्नर पे अगर वो फोर्स लगा रहे हो, लेकिन अप्लाई तो वो पूरे टेबल पे ही हो रही है, मूव तो पूरा टेबल कर रहा है। तो हम यहाँ पे इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है, कि प्रेशर उसकी बात, उसका मतलब है प्रेशर। प्रेशर आप फिजिक्स में भी पढ़ोगे और मैथ में, यहाँ फिर इसका आगे यूज आएगा केमिस्ट्री में, ठीक है। तो इनके बारे में भी मैथ में भी कुछ वो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें यूज कर लेते हैं, फॉर्मूला ड्राइव करें, वो ये इसलिए करते हैं ताकि आपका जो है ना वो तल्लुक फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सबसे बना रहे, ठीक है। ऑफ दी सरफेस, किस सरफेस के ऊपर लग रहा है, ठीक है। ये डेफिनेशन है, प्रॉपर आपने याद करनी है। आगे इसका यूनिट है P इज इक्वल टू एफ ओवर ए। P मतलब प्रेशर, एफ मतलब फोर्स, और ए मतलब एरिया। जो आपने डेफिनेशन याद किया है एज इट इज आपने फॉर्मूला जनरेट कर लिया, ठीक है। इस फॉर्मूला जनरेट करने के बाद मैंने ना एक साइड पे एक छोटा सा ब्लॉक बनाया, अगर आप इसे गौर से देखो, देखो मैंने लिखा है F इज इक्वल टू एन। एफ का यूनिट क्या होता है, एन। एफ मतलब फोर्स, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। आपने पिछली मतलब टेबल में पढ़ा है, वहां से देखें। ए किसको शो कर रहा है, यहाँ पे एरिया को, और एरिया का भी यूनिट आपने पढ़ा हुआ है मीटर स्क्वायर, तो वही दोनों यूनिट मैंने राइट कर दिए हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं इनके यूनिट्स पे। यूनिट्स क्या है, 100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये आप लोगों ने फॉर्मूले वहां से ही देखे जो मैंने अभी आपको टेबल दिखाया है। इज अदर यूनिट ऑफ प्रेशर, तो ये प्रेशर का एक दूसरा यूनिट है, ठीक है। ये आप लोगों ने प्रॉपर पूरा नोट कर लेना है, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है, एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी बोर्ड में पूछा जा सकता है, ठीक है।
तो अभी के लिए हमारी वीडियो यहाँ पे ही हम स्टॉप करते हैं। आप लोगों को मैंने सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट पढ़ाया है और उसके अलावा मैंने बेस यूनिट, ड्राइव यूनिट और ये जो क्विक क्विज हैं ये पढ़ाए हैं, और 2 टेबल थे जो दोनों एक बेस यूनिट का था और एक ड्राइव यूनिट का था। ठीक है, एक दफा पूरा मैंने लेक्चर आपको रिवाइज कर दिया है। इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा समझ आएगा। इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरे चैनल को करें और इस वीडियो को इंशाल्लाह आपने शेयर भी जरूर करना है। ये मैं आपसे कमिटमेंट कर रही हूँ, आप शेयर करें अपने दोस्तों में, तो आप जरूर शेयर करेंगे, इसकी मुझे पूरी उम्मीद है। जो जो स्टूडेंट देख रहा है वो बाकी अपने साथ वाले स्टूडेंट्स को भी बताएगा कि भाई आप मैम हमारा के लेक्चर्स लें, वो बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। ठीक है, शुक्रिया बेटा, अल्लाह हाफिज।